भगवान ने मेरे समझाया। भरत जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सरकार उत्तम रहता कि आज्ञा होती तो मैं साथ चलता। भगवान ने कहा, लाला पूज्य पिताजी वचनबद्ध हुए थे आपको अयोध्या जी में रहने के लिए और मुझे वन में रहने के लिए, इसलिए दोनों भाई पिताजी के दिए हुए वचन का पालन करें। जीवन में कभी किसी को वचन दीजिएगा मत, और दीजिएगा तो उसका पालन करिएगा। वचन दो ही नहीं, दो तो पालन करो। आवश्यकता ही क्या है देने की? नहीं साहब हम वचन नहीं दे सकते। आप क्या लेंगे पहले ये बताइए। और यदि वचनबद्धता आ गई तो पालन करिए। त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, युग कुछ नहीं होता साहब। आप जहां जीते हैं वही युग होता है। वचन दिया तो पालन होना चाहिए। आजकल तो दे देते हैं साहब, लिखा पढ़ी थोड़े किया, ऐसा नहीं होता। उसके अनेक गवाह हैं, दिशाएं गवाह हैं, आकाश गवाह है, धरती सब जगह है, मृत्तिका गवाह है, वायु गवाह है, आपके हमारे अंदर अग्नि है, अग्नि गवाह है, आप में हमारे में जल तत्व है, जल गवाह है। वचन देना नहीं, देना तो पालन करना। वचन के साथ छल न हो। पिताजी मां को वचन दिए हैं, 14 साल उधर आप रहेंगे, 14 साल में उधर रहेंगे। 5 दिन में भरत जी ने दर्शन किया आज्ञा लेकर, और भगवान से विदा ले रहे हैं। सब श्रेष्ठ समाज बैठा है। प्रभु ने बहुत समझाया, मुखिया कैसा हो, राजधर्म का व्यवहार कैसा हो, एक दूसरे का स्नेह सम्मान कैसे कैसे राजपाट चलाना है। गुरुदेव भगवान मिथिलापति सब संभाल करेंगे। काका सुमंत्र जी भरत जी चाहते हैं प्रभु कुछ तो दे दें। मेरे करुणा निधान ने करुणा दृष्टि डाली और दे दिया। प्रभु करी कृपा पावधि देनी, सादर भरत शिष धरी, करी कृपा
के दो आश्रय बिंदु मिले, पादुका स्वरूप त्रैलोक्य के रक्षक जा रहे हैं वापस। श्री सीताराम स्वरूप में मानो दो आखर, अथवा राम स्वरूप में दो आखर। भरत जी आंतरिक प्रसन्न हैं, मुदित हैं, क्या जानकर कि मेरे प्रभु इस भाव में हमारे साथ चल रहे हैं। भरत मुदित अवलंब अस सुख जस भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, पादुकाएं सिर पर रखे, झरझर अश्रु निकल रहे नेत्रों से। प्रभु भरत जी को आलिंगन करते समय इतना रोए, जो ज्ञानी लोग थे उनके भी अश्रु निकल। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशा सुर सभा दुखारी। देवराज इंद्र ने उच्चाटन डाला है ज्ञानियों को छोड़कर, जो संसार के व्यवहारी लोग थे। उनको कभी घर अच्छा लगता है, कभी वन अच्छा लगता है। अभी एक भैया ने प्रश्न किया था ना, महाराज कथा में बैठे तो लगता है यही साक्षात भगवान का स्वरूप है, घर जाओ तो भूल जाते। अरे भाई देखो, हम लोग भूलते नहीं हैं, भगवान की माया भुलवा देती है। यदि न भुलवाएगी तो व्यवहार कैसे होगा? हाँ, जो सुनते हैं हम उसको थोड़ा गुनिए, चिंतन करिए, और सुनते हैं उसको गुनते हैं, गुनते के साथ जीवन के वस्त्र को बुनते रहिए, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। हम पोस्ट ग्रेजुएट एमए तक ये सब हमको पता नहीं। हाँ, चालीसा जी पूज्य पिताजी ने बोला थोड़ा हनुमान जी को चालीसा सुनाया करिए, सुनाते थे, परंतु हम कथाकार होंगे इसका हमको बोध नहीं था। एमए माने 90 तक, सोचिए आप। एक दिन में कुछ नहीं होता हो, धीरे 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 ये रंग चढ़ता है। किसका? भक्ति का। धीरे धीरे चढ़ता है। एक दिन में कुछ होता है क्या? इसलिए कभी किसी छोटे बच्चे को, सेवक को उसका निरादर न करिए। संभावना सब में न जाने क्या कब घट जाए। किसकी चेतना कब ऊर्ध्वगामी हो जाए नहीं कहा जा सकता।